हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आज कथा से पूर्व स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कल जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे घर में यदि आग लगी तो वो हमारी अपनी गलती थी। और जो मैंने बोला कि देवी माँ ने अपना दिया जलाया, देवी माँ का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब इस समय भगवान से नहीं है। देखिए, इतनी कथाएं सुनने के बाद, शिव कथा इतनी ज़्यादा मैं अब तक बोल चुकी हूँ, इतना सुनने के बाद ये बात तो आप सबके सामने स्पष्ट है कि देवी और भगवान, इनमें देवता और भगवान, इनमें अंतर होता है। भगवान में कौन आते हैं? त्रिदेव आते हैं और उनकी अर्धांगिनियाँ आती हैं, त्रिदेव और त्रिदेवियाँ आती हैं। लेकिन जो हमारे देव स्थान, जहाँ पर कि हम मंदिर बनाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई देवता या देवी आकर वास करने लग जाती हैं, अगर वहाँ पर शुद्धता हो तो। और ये जो देवी और देवता होते हैं, ये हर प्रकार से, आपने अगर इंद्रदेव की भी कथाएं सुन ली हैं, आपने अग्निदेव का भी छोटा सा एक कृत्य देख लिया था कि कैसे वो इंद्रदेव की बातों में आकर कार्तिकेय जी को जो ऊष्मा का गोला था लेके भाग पड़े थे। आपने पवन देव, सूर्य देव की भी कथाएं सुन ली हैं। देवी देवता जो होते हैं वो अपनी इच्छा पूर्ण करवाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो देवी से तात्पर्य मेरा उन त्रिदेवियों से नहीं है। त्रिदेवियाँ मीन्स कि माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती, यानी कि माँ दुर्गा, उनसे मेरा तात्पर्य नहीं है। तो आप लोग कृपया करके कंफ्यूज मत होइए। और देवी देवताओं में और त्रिदेवों में यही अंतर होता है, ये हमें स्पष्ट रखना है। तो खैर, अब हम कथा में आगे चलते हैं। कथा में मैंने कल बात करी थी कि रावण क्रोधित है, क्योंकि जब वो अपने मुख से सुनता है, अपने मुख से नहीं, अपनी अर्धांगिनी के मुख से, मंदोदरी के मुख से सुनता है कि उसने रावण से विवाह की शीघ्रता भी इसीलिए दिखाई है क्योंकि वो जानती थी कि रावण महादेव भक्त है और महादेव ने उसे महान भक्त होने का वरदान दिया है। तो जब ये बातें वो मंदोदरी के मुख से सुनता है, वो क्रोधित हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है, अपने महल से बाहर निकल जाता है। और वही मैंने आपको आगे बताया कि वो महादेव को कोसता हुआ कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे जितना गिराएंगे मैं उतना ऊंचा उठता जाऊंगा। और तभी ये घटना घटती है कि उसका विमान बहुत ऊपर पहुंच जाता है और नक्षत्र से टकराकर क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिरता है और वेदवती आकर फिर उसे बचाती है। वेदवती आकर उसकी सहायता करती हैं और वेदवती पर ही रावण कुदृष्टि डालता है। और जब महादेव इस चीज़ को देखकर क्रोधित होते हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि महादेव, आप उसे अवश्य रोकिए। हम जानते हैं कि आप अपने क्रोध से इसी क्षण रावण का अंत भी कर सकते हैं, परंतु आपने कहा था कि रावण तो मात्र एक उपकरण है, एक माध्यम है, एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति हेतु। तो क्या यदि आप इस समय रावण का अंत करेंगे तो क्या उस घटनाक्रम में परिवर्तन नहीं आ जाएगा? जो नियति में घटनाक्रम लिखा हुआ है पहले से, वो तो परिवर्तित हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। और उधर रावण, वो उसके ऊपर अपने अहंकार का, अपनी काम अग्नि का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि वो कुछ नहीं समझना चाहता। एक तरफ से वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक संपूर्ण योगिनी हो, है ना। एक तरफ से तो वो योगिनी कह रहा है वेदवती को, क्योंकि उसने एक क्षण में आंखें बंद करके सब देख लिया रावण के बारे में कि रावण कौन है। परंतु वहीं दूसरी ओर फिर भी वो गलत हरकतें कर रहा है। वो यहाँ तक कह देता है कि हे सुंदरी, इतनी ज्ञानी होकर अज्ञानिता का परिचय मत दो। तुम इतनी सुंदर हो तो अज्ञानता का परिचय मत दो, तुम तो इतनी ज्ञानी हो, क्योंकि मुझे स्वीकार ना करके तुम क्या खोने जा रही हो इसका तो तुम्हें आभास भी नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि तुम मुझे स्वीकार करो, भक्ति करनी है तो मेरी भक्ति करो। वेदवती कहती है, मत भूलो रावण, मत भूलो कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हारा विवाह हो चुका है। और विवाह होने के पश्चात ऐसी भावना किसी अन्य स्त्री के प्रति, ये तुम जैसे विद्वान को शोभा नहीं देती। जितना मैंने देखा है रावण तुम्हारे बारे में, तुम भी अत्यंत ज्ञानी हो,
तुमने तो अनगिनत तपस्याएं भी की हैं, वरदान भी प्राप्त किए हैं, तो तुम जैसे ज्ञानी को ये शोभा नहीं देखता कि तुम शादीशुदा होने के बाद भी किसी अन्य स्त्री के प्रति ऐसी कुभावना रखो। उधर माता लक्ष्मी वो भी चिंतित होती हैं। माता लक्ष्मी भी कहती हैं, स्वामी रावण को रोकना होगा, रावण को रोकना होगा, देववती मेरा अंश है और ये जो कुकर्म इसके मन में चल रहा है हमें इसे रोकना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नहीं देवी नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ये आने वाले युग का सूचक है। मनुष्य को भगवान से हस्तक्षेप की अपेक्षा का त्याग कर अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। देखिए, वो सिर्फ सतयुग था जब एक भक्त के बुलाने पर भगवान तुरंत आ जाते थे और स्वयं प्रकट होकर वो सबकी सहायता करते थे। आपने देखा ही है कि हमने आज तक जितना भी शिव कथा में सुना वो हमने सतयुग की घटनाएं सुनी, और सतयुग में भगवान स्वयं प्रकट होते थे हमारी सहायता करने के लिए, मनुष्यों की सहायता करने के लिए। परंतु भगवान विष्णु ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि अब इस नए युग से मनुष्य को इस बात की अपेक्षा का त्याग करना होगा कि भगवान आकर हस्तक्षेप करेंगे। अब मनुष्य को स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हाँ, जो भक्त होंगे उन्हें भगवान सद्बुद्धि देंगे, उतनी शक्ति देंगे कि वो सामना कर सके हर समस्या का। परंतु अब भगवान स्वयं प्रकट होकर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब तो मनुष्यों को विकल्प का मार्ग स्वयं चुनना होगा, स्वयं चुनना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। अब हम हस्तक्षेप करने के लिए नहीं जाएंगे। वेदवती आज एक ऐसा निर्णय लेने वाली है देवी जो इस नए युग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का आधार बनेगा, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, अब ये युग बदल रहा है और इस युग में जो होना तय है वो तो होकर रहेगा। इस सत्य को हम त्रिदेव जानते हैं, हम इस सत्य को जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और इसका आने वाले युग में क्या असर होगा। परंतु हमारे जो महादेव हैं ना देवी, वो भोलेनाथ हैं। यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी तथ्य उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। आप जानते हैं देवी पार्वती उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं। वो उन्हें रोकना चाहती हैं कि घटनाक्रम में हस्तक्षेप मत कीजिए, परंतु महादेव तो जो कुछ करना चाहते हैं उन्हें कोई तथ्य उन्हें रोक नहीं सकेगा। और उधर रावण ने सीमा पार कर दी, उसने वेदवती का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने वेदवती का हाथ पकड़ा, महादेव क्रोधित हो गए। वेदवती ने हाथ छुड़ा लिया, वो भूमि पर गिर गई। लेकिन भूमि पर गिरते ही वो क्रोध से चिल्ला उठी, रावण, आज तूने अपने मलिन उद्देश्य से एक साध्वी का स्पर्श कर उसकी साधना को भंग किया है। तूने आज एक साध्वी को स्पर्श करके साधना को भंग किया है, इसका परिणाम तो तुझे अब भुगतना ही होगा। मैं अब इस शरीर का त्याग कर रही हूँ, किंतु मैं पुनः लौटूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बन के लौटूंगी। मैं इस समय तो जा रही हूँ ये शरीर का त्याग करके, परंतु मैं पुनः ज़रूर लौटूंगी। परंतु तब तक महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, कहते हैं, रुको वेदवती, रुको, तुम इस शरीर का त्याग नहीं करोगी। वेदवती कहती है, नहीं प्रभु, मैं इस शरीर का त्याग अपनी इच्छा से कर रही हूँ और इस दुष्ट के अंत हेतु मेरा पुनः जन्म लेना भी आवश्यक है। और इस प्रकार से वो महादेव के समक्ष सर झुकाकर अपनी योग अग्नि के द्वारा स्वयं को महादेव के समक्ष भस्म कर लेती है। इस प्रकार से रावण को श्राप देकर कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर पुनः जन्म लूंगी, और वो वहाँ से अपनी योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लेती है। महादेव क्रोधित हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। रावण भी घबरा जाता है महादेव का क्रोध देखकर। वो रावण पर प्रहार करने के लिए अपना त्रिशूल भी उठा लेते हैं। जैसे ही रावण की ओर साधते हैं कि नारायण की आवाज़ आ जाती है, रुकिए महादेव, रुकिए। और नारायण आकर बीच में खड़े हो जाते हैं रावण और महादेव के। जैसे ही ये मौका रावण को प्राप्त होता है कि नारायण बीच में आके खड़े होते हैं, रावण तो जैसे दुम दबाकर भागते हैं वैसे वहाँ से भाग जाता है, और इतनी ज़ोर से भागता है कि वो रास्ते में रुकने का प्रयास ही नहीं करता।
महादेव क्रोधित तो बहुत हैं, परंतु सामने नारायण खड़े हैं। नारायण कहते हैं, महादेव इसकी मृत्यु तो मेरे हाथों होनी है। आप भूल रहे हैं महादेव, ये मेरा द्वारपाल है। अब ये कथा मैं आप लोगों को विस्तार से नहीं बताऊंगी, क्योंकि भागवत की कथा जब चल रही थी तब मैंने ये कथा बहुत विस्तार से सुनाई थी आपको कि भगवान विष्णु के का जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, जिन्होंने एक बार सनत कुमारों को, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे सनत कुमार, उनको मिलने से मना कर दिया था कि हम तुम्हें भगवान विष्णु से मिलने नहीं देंगे। ये सब घटना की वजह से ही महादेव को रोकते हैं भगवान विष्णु। वो ये कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव ये पूर्व निर्धारित है कि इनकी मुक्ति, ये जो जय विजय हैं, ये मेरे हाथों होनी है। पहचानिए, याद कीजिए, ये जय विजय हैं और ये उनको लगा हुआ श्राप है। आप तो क्रोध में भूल गए, लेकिन आप याद कीजिए, ये वही जय विजय हैं जिन्हें श्राप लगा हुआ है सनत कुमारों का। तभी वहाँ ब्रह्मा जी भी उपस्थित हो जाते हैं। वो भी उपस्थित होकर ये कहते हैं, महादेव शांत हो जाइए। तभी माता पार्वती भी आ जाती हैं और आके महादेव का वो हाथ थाम लेती हैं। माता पार्वती कहती हैं, एक समय था महादेव, जब आपने कहा था कि नियति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। नियमों का पालन करना हम सब का, विशेष तौर पर त्रिदेव का सर्वोपरि दायित्व होता है। नियमों का पालन करना, स्वामी, रावण ने जो किया उसका दंड अनिवार्य है, परंतु वो दंड नियति के अनुरूप हो, ये भी तो अनिवार्य है ना महादेव, ये भी तो अनिवार्य है। अगर नियति ने ये घटनाएं लिखी हैं तो नियति ने उसके लिए दंड भी निर्धारित किया हुआ है, तो उसके बीच में हमें नहीं आना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, आप भूलिए मत महादेव, कुंभकर्ण और रावण, इन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों होना अनिवार्य है, अन्यथा जय विजय की जो यात्रा है वो कैसे संपूर्ण होगी। अब जो नए भाई बहन हैं उनके लिए मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि महादेव को भी सब कुछ याद आ जाता है कि जय विजय ये दोनों नारायण के बहुत ही विश्वास पात्र द्वारपाल हैं। और एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो थे, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो चारों, इनकी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं अपने शिव कथा में, जिन्होंने एक बार दान में महादेव को भी प्राप्त कर लिया था पार्वती जी द्वारा। तो ये कथा में इनका जिक्र बहुत बार आ चुका है। तो मानस पुत्र जो हैं ब्रह्मा जी के, ये चारों, ये नारायण से मिलने आए थे और इन चारों पुत्रों को जय विजय ने रोक दिया था, ये कहकर रोक दिया था कि पहले हम जाकर नारायण से पूछेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते, तब हम आपको मिलने देंगे, इससे पहले नहीं। और इस बात पर ब्रह्मपुत्र जो थे, चारों ब्रह्मपुत्र, उन्हें क्रोधित आ गया था और उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम्हें अपने इस दायित्व पर बहुत घमंड है ना, कि तुम दोनों द्वारपाल हो और तुम्हारी आज्ञा बिना कोई मिल नहीं सकता नारायण से, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस दायित्व से मुक्त हो जाओ। तुम इस दायित्व से ही मुक्त हो जाओ, यानी तुम द्वारपाल ना रहो और जाओ और जाकर मृत्यु लोक में वासी बनो, मृत्यु लोक में जाकर वास करो। और इस प्रकार से जैसे ही श्राप दिया सनत कुमारों ने, तब तक आवाज़ सुनकर, शोर सुनकर भगवान विष्णु भी अपने महल से बाहर आए। उन्होंने देखा कि द्वारपालों को श्राप दे दिया गया है, यानी जय विजय को, और सनत कुमार भी बहुत क्रोधित हैं। तब सनत कुमारों पे भी भगवान विष्णु को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, सनत कुमार, तुम लोग कहाँ के साधु सन्यासी हो, तुम चारों तो ज्ञानी और सन्यासी हो। ज्ञानियों और सन्यासियों को क्रोध नहीं आता, परंतु तुम्हें मेरे द्वारपालों पर क्रोध आया और तुमने उन्हें श्राप दे दिया। इसीलिए मैं भी तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम वैकुंठ के द्वार तक तो आ गए हो, परंतु तुम अब वैकुंठ के अंदर नहीं आओगे। अब मैं तुम्हें वैकुंठ के अंदर आने का तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ क्रोध का कोई स्थान नहीं है। और साथ ही उन्होंने जय विजय को बोला कि तुम दोनों को भी घमंड हो रहा था ना अपने दायित्व का, कि तुमसे, तुम्हारी अनुमति के बिना कोई मुझसे मिले ही ना, तो इसलिए तुम्हें ये श्राप भी स्वीकार करना पड़ेगा।
तुम्हें भी इस श्राप को स्वीकार करना होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये अब वैकुंठ नहीं जाएंगे, परंतु श्राप तो अब तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, तुम उनमें से चुन लो। पहला विकल्प है कि या तो 7 जन्मों तक तुम मेरे भक्त बन के मृत्यु लोक में रहो, 7 जन्म तुम मेरी भक्ति में गुजारो, उसके पश्चात वैकुंठ में वापस आ जाओ। और यदि तुम जल्दी वैकुंठ वापस आना चाहते हो तो 3 जन्म तक तुम मेरे यानी कि नारायण के शत्रु बनो, और जिससे मैं तुम्हारा वध करूं, और फिर उसके बाद 3 जन्मों के पश्चात तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो जय विजय ने कहा था कि प्रभु 7 जन्म तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप हमें 3 जन्म वाली यही विकल्प चुनने दीजिए। हम 3 जन्मों तक आपके शत्रु बनकर जन्म लेंगे और हमें आप मुक्ति प्रदान करेंगे, ताकि हम 3 जन्मों के पश्चात आपको प्राप्त कर सकें, वापस वैकुंठ आ सकें। और अपनी इच्छा से उन्होंने दुश्मन बनने का, शत्रु बनने का विकल्प चुना था। और इसीलिए जय विजय जो कि शीघ्र नारायण के पास आना चाहते थे, प्रथम युग में उन दोनों ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर जन्म लिया और उनका वध स्वयं नारायण ने किया है। आप जानते हैं कि हिरण्याक्ष का वध जो किया था वो भगवान नारायण ने ही किया था अवतार लेकर। और जब हिरण्यकश्यपु, तो उसका वध भी आप लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने, नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर किया था भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। तो इस प्रकार उन दोनों भाइयों का यानी हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यपु का वध जो है नारायण कर चुके हैं। और अब इस युग में यानी कि अब जो दूसरा युग आ रहा है, दूसरा युग कौन सा? त्रेता युग। इस युग में ये रावण और कुंभकर्ण बनकर मेरे हाथों मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए महादेव आप इनका वध नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जब द्वापर युग आएगा तब ये दोनों दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेंगे, और तब फिर मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर और इनका वध करूँगा। तो इस प्रकार से ये तीन जन्म शत्रु के रूप में जय विजय ने प्राप्त करने हैं। पहला जो है जन्म वो प्राप्त करके वध अपना करवा चुके हैं, दूसरा अब ये तैयार हो गए हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान कृष्ण भी तो नारायण हैं। तो इस प्रकार से महादेव को सब बातें ध्यान आ जाती हैं, वो अपना हाथ रोक लेते हैं, नहीं वध करते वो रावण का। अब वो कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि ये सत्य है कि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान है कि उसका वध कोई देव नहीं कर सकता, और यदि मैं आज रावण का अंत कर देता तो ये नियमों का उल्लंघन हो जाता। अब महादेव क्रोध में आकर तो उसको मारने तो लगे थे, क्योंकि वो एक निसहाय स्त्री के साथ गलत मंशा रखकर आया था, जिस वजह से भगवान क्रोधित हुए थे। परंतु साथ ही वो कहते हैं कि आज नियमों का उल्लंघन हो जाता, तो इसीलिए अच्छा हुआ जो मैंने रावण का वध नहीं किया। अब रावण ने तो अपनी सारी सीमाओं को पार कर लिया है, तो उसका अंत जो है वो होना निश्चित है, और वो अपने अंत की ओर अग्रसर भी हो गया है। और जब वो अपने अंत की ओर अग्रसर हो गया है तो हमें समझ जाना चाहिए कि युगांतर है ये, यानी कि नए युग का आरंभ है ये। इस प्रकार से रावण तो भाग जाता है और बाकी सब लोग कैलाश पर पहुंच जाते हैं। कैलाश पर सभी उपस्थित हैं। तो महादेव कहते हैं कि समय आ गया है कि अब हमें प्रत्येक को किसी न किसी मानव रूप में अवतरित होते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो युगांतर हुआ है, यानी कि अब त्रेता युग आ रहा है, फिर द्वापर युग आएगा और फिर कल युग आएगा। तो हम में से किसी ना किसी को बार बार अब अवतरित होना पड़ेगा, और अवतरित होने का एकमात्र उद्देश्य होगा मनुष्यों को धर्म की ओर प्रशस्त करना। और इस कार्य में हम सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, सभी की। गणेश और कार्तिकेय, तुम दोनों का विवाह भी इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु। अब तुम्हें अपने परिवारों के साथ मिलकर दायित्वों को निभाना है, और पार्वती और मैंने भी निर्णय ले लिया है कि अभी हमें क्या करना है।
और इस प्रकार से सारी जो योजना है वो कैलाश पर बन रही है। और वहाँ दूसरी ओर रावण जो डर के भागा था, भागते 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 सीधा लंका पहुँचता है, हाँफता हुआ। मंदोदरी हैरान, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ, क्या हो गया स्वामी, क्या हुआ आपको, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। परंतु उत्तर देने की बजाय वो प्रश्न करता है मंदोदरी से, कहता है कि अपने पिता से पूछो कि उस व्यू की रचना में कितना समय लगेगा। क्यों व्यू की रचना नहीं करी उन्होंने अभी तक मेरे लिए। उनको ये बात समझ नहीं आती कि मेरे लिए ये आवश्यकता बन चुका है व्यू। तो मंदोदरी कहती है, परंतु हुआ क्या है, आप इतने उद्विग्न क्यों हैं, मैं आपकी उद्विग्नता का कारण जान सकती हूँ। आप इतने विचलित लग रहे हैं, उद्विग्न लग रहे हैं, आखिर आपके साथ ऐसा हो क्या गया है, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे। रावण कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, कोई कारण नहीं बताऊंगा। मैं देख कर आ रहा हूँ जो कुछ अपनी आँखों से, वो देखने के बाद मुझे आज महसूस हो रहा है मंदोदरी कि मैं कितना असहाय हूँ, कितना निर्बल हूँ, कितना दुर्बल हूँ मैं। सत्य तो ये है मंदोदरी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। क्योंकि उसके दिमाग से ये बात ही नहीं निकल रही कि महादेव त्रिशूल का वार करने वाले थे, उसकी मृत्यु निश्चित थी यदि बीच में नारायण ने आकर उन्हें रोका ना होता। इसीलिए वो मन ही मन में बहुत डरा भी हुआ है। कहता है मंदोदरी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे और शक्तिशाली बनना है, और कहीं और अधिक शक्तिशाली और सक्षम। मुझे अपनी इतनी शक्तियाँ अर्जित करनी हैं जिससे मैं सब कुछ कर सकूं, अपने आप को महान शक्तिशाली बना सकूं। और इसके लिए मुझे घोर तपस्या करनी होगी। मेरी तपस्या अभी पूर्ण नहीं है, अर्थात मुझे अभी और तपस्या करनी होगी। मैं उस अपने मन में वो सोच रहा है रावण कि मैं उसके सामने कितना निरीह था, यानी वेदवती के सामने। मैं महादेव के समक्ष कितना निरीह था, मैं विष्णु भगवान के समक्ष कितना निरीह था। और इसीलिए अब उसके मन में आ गया कि अब वो और तपस्या करेगा, और घोर तपस्या करेगा, और शक्तियों को अर्जित करेगा। उधर जैसा कि मैंने बताया कि कैलाश के ऊपर सबको बताया जा रहा है महादेव के द्वारा कि अब योगांतर है और आप सबके क्या क्या दायित्व हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पुत्रों, हम अपने परिवार को चारों दिशाओं में स्थापित कर देंगे। कार्तिकेय, तुम दक्षिण क्षेत्र से भली भांति परिचित हो, तो इसीलिए तुम दक्षिण में जाओ, अपनी पत्नी के सहित दक्षिण में जाओ और वहाँ जाकर वहाँ का दायित्व संभालो। और गणेश, तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ पश्चिम का दायित्व संभालो, क्योंकि पश्चिम में तुम्हारी आवश्यकता अधिक होगी। वहाँ पर तुम ज्ञान के माध्यम से मनुष्यों का पथ प्रदर्शित करो। आने वाले समय में पार्वती भी पूर्व की ओर प्रस्थान करेगी और वहाँ पर अपनी मातृ शक्ति से समाज कल्याण का कार्य करेगी, अपनी मातृ शक्ति से। और मैं उत्तर में स्थित कैलाश से चारों दिशाओं पर अपनी दृष्टि बनाए रखूँगा। इस प्रकार से महादेव ने चारों दिशाओं में अपने परिवार को विभाजित कर दिया। कार्तिकेय जी दक्षिण की ओर, गणेश जी पश्चिम की ओर, माता पार्वती को जाना है कुछ समय के पश्चात पूर्व की ओर, और महादेव स्वयं रहेंगे उत्तर की ओर, यानी कि हिमालय की ओर। महादेव कहते हैं, गणेश पुत्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि आने वाले समय में तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, तो वो समय भी आने वाला है। और जैसे ही वो समय आएगा, उस विशेष कार्य की पूर्ति हेतु मैं तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा, शीघ्र बुलाऊंगा। गणेश जी भी कहते हैं, पिताजी मैं अवश्य आऊँगा। अब महादेव कहते हैं, जाओ पुत्रों, अपने नए दायित्व की यात्रा आरंभ करो। और इस प्रकार से कार्तिकेय जी, गणेश जी अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रस्थान करते हैं, अपने अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रस्थान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, सूर्योदय होने वाला है। कैलाश की सीमा के बाहर जैसे ही महादेव के कदम पड़ेंगे तो नए युग का आरंभ होगा। और इस युग में, ये जो नया युग आ रहा है, यानी कि जो त्रेता युग आ रहा है, इस युग में मनुष्यों को आसक्ति से वैराग्य की ओर महादेव प्रशस्त करेंगे।
और इस प्रकार से सभी अपने अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रस्थान करते हैं। नंदी और प्रेतगण हैं, वो भी चरणों में बैठ जाते हैं, कहते हैं महादेव आप जा रहे हैं, आप भी दायित्व निभाने जा रहे हैं, आपने गणेश और कुमार को भी भेज दिया, तो महादेव हम क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। नंदी कहता है कि बेशक देखिए महादेव, मैं बैल बुद्धि हूँ, मेरे लिए ये सब मेरी बुद्धि से परे है जो कुछ हो रहा है, पर मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप दोनों जहाँ जा रहे हैं, आप और माता जहाँ भी जा रहे हैं, मुझे भी आपके साथ चलना है। महादेव कहते हैं नंदी, यदि तुम भी साथ चलोगे तो कैलाश का ध्यान कौन रखेगा, और हो सकता है कि शीघ्र ही मैं तुम्हें किसी कार्य हेतु बुला लूँ, हो सकता है कि ज़रूरी हो जाए और मुझे तुम्हें तुरंत बुलाना पड़े। जब ये बात सुनते हैं नंदी जी, तो नंदी जी प्रसन्न हो जाते हैं कि अर्थात उनका भी कोई ना कोई भूमिका है इस युग में। और उधर दूसरी ओर सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय होते ही महादेव और माता पार्वती श्वेत वस्त्र धारण कर ऋषियों के रूप में वहाँ से प्रस्थान करते हैं। कैलाश से बाहर उनका पहला कदम पड़ता है। भगवान विष्णु ऊपर बैठे हुए, वैकुंठ लोक में बैठे हुए कहते हैं युगांतर, कि युगांतर हो गया, यानी कि आज हमारी कथा में भी युगांतर हुआ है। आज हम सतयुग से अब त्रेता युग की ओर बढ़ रहे हैं। त्रेता युग यानी कि भगवान श्री राम का युग। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से युगांतर हुआ। उधर पुलस्त्य मुनि वो देखते हैं युगांतर हो गया है, अब समय बीतने लग गया है, रावण तपस्या में लीन है। पुलस्त्य मुनि कहते हैं रावण, इस बार पहली बार मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इतना समय बीत गया है और तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ। तुम्हारी एकाग्रता सराहनीय है रावण, तुम्हारी एकाग्रता सराहनीय है। रावण उसी समय गायब हो जाता है। पुलस्त्य ऋषि इधर उधर देखते हैं, रावण कहीं दिख नहीं रहा। रावण कहता है, फिर उसकी आवाज़ आती है, ये एकाग्रता आवश्यक थी पितामह, आवश्यक, क्योंकि मुझे केवल शक्ति की प्रचंडता ही नहीं अपितु शक्ति की विविधता भी अर्जित करनी थी। पितामह, अब मैं केवल शक्तिशाली नहीं हूँ अपितु विभिन्न विभिन्न शक्तियों का स्वामी बन गया हूँ। और इसके बाद वो पितामह के सामने पितामह के वेश में आ जाता है। पितामह भी हैरान हो जाते हैं, परंतु फिर वो वास्तविक रूप में आ जाता है और कहता है पितामह, मैं स्वयं को इस जो नया युग आरंभ हुआ है उसके लिए उसकी चुनौतियों को स्वीकार करने हेतु मैं तत्पर हो गया हूँ और मैंने अपने आप को पूर्ण रूपेण तैयार कर लिया है, परंतु आपकी सहायता के बिना मुझे ये ज्ञात कैसे होगा कि इस नए युग में मेरे लिए क्या निहित है। ये तो मैं अभी भी नहीं जानता और ये तो आपको ही बताना पड़ेगा पितामह, आपको ही बताना पड़ेगा कि मेरे लिए अब इस नए युग में क्या निहित है। अब आगे पितामह उन्हें क्या जवाब देते हैं और उससे रावण को क्या क्या समझ आता है, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।